भाजपा आरक्षण को तोड़ मरोड़ रही है कि कहीं ना कहीं संविधान को ही नहीं तोड़ रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कार्य कुशलता के ऊपर भी भाजपा प्रश्न चिन्ह लगा रही है, ये बोलते हुए कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित आर्टिकल है। राहुल जी जो कह रहे हैं कि गिनती बताओ करके एक ऐप लॉन्च हो चुका है। बहुसंख्यक वर्ग है, कहीं न कहीं इस देश में आज भी पिछड़ा हुआ है। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, उस जातिगत जनगणना ने पूरे देश को आईना दिखाने का काम, जो 80% है आज आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, वह उच्च शिक्षा पर पहुंच नहीं पाते हैं, वह रोजगार में पहुंच नहीं पाते हैं। आज आरक्षण की सीमा जो है 49.5% सीमित है। सभी संस्थानों में इनकी स्थिति दयनीय है, इसलिए जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे करना बहुत जरूरी है। और लेकिन कास्ट सेंसस यूपीए सरकार में भी हुआ था, उसको क्यों नहीं कांग्रेस लागू किया? हाँ, पार्टी ने करवाया था SC ST के लिए, मगर OBC का भी जो है जातिगत जनगणना होना चाहिए, अल्पसंख्यक का होना चाहिए, जनरल कास्ट के लोगों का भी होना चाहिए। जो सब डाटा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो इस देश में लागू करना आसान होगा। मगर आज केंद्र की सरकार ने नौकरियों पर रोक लगा दिया। राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसे हम आएंगे 30 लाख वैकेंसी राहुल गांधी जी देंगे, तो यह जो इस पर कौन लोग जाएंगे, उसका तो सर्वे होना चाहिए। राहुल गांधी जी जब से न्याय यात्रा निकाले तब से वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के नेता है देश भर में, वे लोग इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। वे लोग कहीं पर भी गांव-गांव में जाकर पंचायत स्तर पर ये बातों को क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये तो आपको लग रहा है ना कि नहीं उठा रहे हैं। यही तो हम कहना चाहते हैं कि जो जिस तरीके से देश का चौथा स्तंभ मीडिया, जिसको आज के समय में भाजपा अपने पॉकेट में रखता है, डेली हड्डी का एक टुकड़ा सुबह फेंकता है और उस विषय पर भोबो बबोध सुबह से लेकर रात तक देश का राष्ट्रीय चैनल सारा करता है। सोशल मीडिया पे फिल्टर लगा हुआ है, वही दिखता है जो वो दिखाना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले फेसबुक को हैक कर दिया गया था, 1 घंटा के लिए नेटवर्क सब शट डाउन है, लेकिन वो शट डाउन क्यों था, इस बात को समझना होगा। वो इसलिए था कि जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो अगेंस्ट भाजपा की बात करते हैं, उनका रीच घटा दिया जाए, उनका लाइक को घटा दिया जाए, मिनिमम लोग उसके द्वारा विश्लेषण को देखा जाए। और हम समझते हैं कि कई यूट्यूब चैनल के साथी हैं, आप जैसे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रमुखता से रखते थे या आपको लोग देखता था, अब आपको भी लोग बहुत मजबूती के साथ नहीं देखता। तो इस देश के अंदर में जो स्थिति परिस्थिति था उससे वो बहुत हद तक 1 to 1 अवगत हुए, और उसमें उन्होंने ये महसूस किया कि जिस वर्ग को जो लाभ सरकार का योजना बनता है उस वर्ग तक पहुंचता नहीं, और पहुंचता है तो जो जिस मात्रा में जिस उद्देश्य से उनको दिया जाता है वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रहा, चूँकि हमें पता ही नहीं होता है कि वो कितने हैं और कितने लोगों को उसका लाभ देना है। कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा बहुत बड़े स्तर पे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आज के वर्तमान परिस्थिति में जातिगत स्थिति जब तक पता न हो तब तक उनको हम उनके कार्य कौशल के आधार पे उनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि जातिगत जनगणना एक बेहतर वर्तमान परिस्थिति का मांग है, और इस मांग के माध्यम से जो रोजगार का अवसर है या फिर सरकार की जो योजना है या कांग्रेस जो अपने अभी मैनिफेस्टो को ला रही है, उन तमाम चीज़ों में कैसे समाहित करें और कैसे उनको लेके योजना बने, इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है। देखिए जिस तरीक़ा से अभी भाजपा आरक्षण को तोड़ मरोड़ रही है, संविधान के आर्टिकल को हटाती है और ये कहती है कि ये आर्टिकल जो है अंग्रेज द्वारा स्थापित था। ये मतलब कि कहीं ना कहीं संविधान को ही नहीं तोड़ रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कार्य कुशलता के ऊपर भी भाजपा प्रश्न चिन्ह लगा रही है, ये बोलते हुए कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित आर्टिकल है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जो कह रहे थे, तो कई लोग भाजपा के ये बोल रहे थे कि ये जातिगत जनगणना के बारे में जो राहुल जी बात कर रहे हैं, ये महज दिखावा और वोट लेने के लिए एक षड्यंत्र रचने का काम राहुल जी कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी जो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसको करने में विश्वास करती है। यही कारण है कि गिनती बताओ करके एक ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसपे हर व्यक्ति से अनुरोध किया जा रहा है, और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे लोगों के बीच में और जाके उनसे अनुरोध करेंगे
कि आप भी अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि देश का वस्तु स्थिति क्या है, भाजपा क्या कर रही है, ये देश को पता चले। सब बबलू जी ये बतलाइए कि आज राहुल गांधी जी का जो ये ट्विटर पर एक ये सामाजिक न्याय की बात चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ही एक ऐसा नेता है जो इस देश की भौगोलिक स्थिति को यात्रा के माध्यम से जान चुके हैं। वो जान रहे हैं कि देश का जो एक बहुसंख्यक वर्ग है, कहीं ना कहीं इस देश में आज भी पिछड़ा हुआ है। देश की संख्या के अनुपात उसको जो है अधिकार नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई, उस जातिगत जनगणना ने पूरे देश को आईना दिखाने का काम किया, और राहुल गांधी जी के सहमति से और राहुल गांधी के ही प्रयास से जो है बिहार में जातिगत जनगणना का कार्य हुआ और जातिगत जनगणना की स्थिति लोगों के बीच में सामने आई। जिस तरह से जातिगत जनगणना के अनुसार लोगों की संख्या के अनुसार लोगों की स्थिति की जानकारी हुई है, उसी तरह राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि जो पूरे देश में अगर हम जातिगत जनगणना कर लें तो कहीं ना कहीं आज का जो बहुसंख्यक वर्ग है जो 80% है, आज आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण है कि वह उच्च शिक्षा पर पहुंच नहीं पाते हैं, वह रोजगार में पहुंच नहीं पाते हैं। आज आरक्षण की सीमा जो है 49.5% सीमित है, जिसके तहत उतने ही लोग आते हैं, बाकी लोगों का चयन नहीं हो पाता। राहुल गांधी जी ने आज के इस वीडियो में स्पष्ट कहा है कि जो भी लोग आर्थिक गरीब हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो SC ST है, OBC है, आदिवासी है, सभी का आर्थिक सर्वे होना चाहिए और जातिगत जनगणना होना चाहिए। इससे यह सबूत मिलेगा कि हमारे देश में कितने लोगों की स्थिति क्या है और कितने लोग इस देश में बहुसंख्यक वर्ग हैं, और ऐसे वर्ग को आगे लाना राहुल गांधी जी की प्राथमिकता है। और आप देखिएगा आने वाले चुनाव में भी राहुल गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम केंद्र की सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि यह जो देश का जो वर्ग है वो आज भी जो है अपेक्षित है, और 50% आरक्षण से लोगों को उसका हक मारा जा रहा है। और अगर यह आरक्षण की सीमा 75% हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो है यह जो वर्ग है जो पिछड़ रहा है उसको भी आने का अवसर प्राप्त होगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो आप सरकारी सचिवालयों में स्थिति देखें तो वहाँ SC ST OBC के कितने लोग सेक्रेटरी पद पर हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज SC ST OBC के हैं। इसी तरह सभी क्षेत्र में सभी संस्थानों में इनकी स्थिति दयनीय है। इसलिए जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे करना बहुत जरूरी है और देश की भौगोलिक स्थिति को जानना जरूरी है। राहुल गांधी जी का स्पष्ट करना है कि यह जो वर्ग है वह कांग्रेस उनके हित में सोच रही है, और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जातिगत जनगणना कराएगी। आप अभी बोले कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन कास्ट सेंसस यूपीए सरकार में भी हुआ था, उसको क्यों नहीं कांग्रेस लागू किया? हाँ, 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था जिसमें जातिगत जनगणना के आधार पर पार्टी ने करवाया था SC ST के लिए, मगर OBC का भी जो है जातिगत जनगणना होना चाहिए, अल्पसंख्यक का होना चाहिए, जनरल कास्ट के लोगों का भी होना चाहिए। जो सब डाटा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो इस देश में लागू करना आसान होगा। मगर जब से भाजपा की सरकार 2014 से आई है वह जातिगत भावना से प्रेरित होकर जातिगत जनगणना करवाना नहीं चाहती है। आज आप देखें कि बिहार में तुरंत सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना मुख्यमंत्री रहते हैं करवाई थी, मगर उस समय भाजपा को यह बहुत बुरा लगा और उनको तोड़कर अपने पार्टी में मिला लिए। तो नीतीश कुमार के कहने से जातिगत जनगणना नहीं हुआ था। राहुल गांधी जी, लालू यादव जी, तमाम जैसे बड़े जो नेता हैं जो देश की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, उनके कहने से नीतीश कुमार जी किए थे। आज
वो भाजपा में चले गए। तो इनका स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के कहने से जातिगत जनगणना नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना करवाई है, मगर एससी और एसटी की जातिगत जनगणना हुई। ओबीसी का बाकी है, अल्पसंख्यक का बाकी है, जनरल कास्ट का, सभी लोगों का जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जो है आप इस देश में जो है मापदंड बांट सकते हैं कि कौन कितना परसेंट क्या है और किसे कितना अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे तो किसी को भी जो है आप कुछ दे नहीं सकते। आज केंद्र की सरकार ने सारी संस्थानों पर जो है नौकरियों पर रोक लगा दिया। राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसे हम आएंगे 30 लाख वैकेंसी राहुल गांधी जी देंगे। तो यह जो 30 लाख वैकेंसी है, इस पर कौन लोग जाएंगे, उसका तो सर्वे होना चाहिए। राहुल गांधी जी का स्पष्ट सोच है कि जो देश का बहुसंख्यक वर्ग है, जो गरीब है, जो आज भी पीड़ित है, उसके पास अधिकार नहीं पहुंच पा रहा है। आज भी कई ऐसे लोग हैं, वर्ग है, जो सरकारी स्कूलों में केवल इसलिए जाते हैं कि उसको एक वक्त का भोजन जो है खिचड़ी खाने का मिल जाए। वो अपना पेट पालने के लिए वहाँ जा रहे हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। पढ़ाई तो केंद्र सरकार ने पूरी तरह से चौपट कर रखा है। इतना जो टीचरों को काम दे दिया गया है चुनाव आयोग का तहत, तो इसके तहत सारा काम जो है शिक्षक कर रहे हैं। सरकार के पास काम कराने के लिए कर्मचारी नहीं है, फिर भी जो है वो वैकेंसी नहीं निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।